नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17. What is given in the question number 17? For real numbers, keep in the mind, for real numbers, कौन से दो रियल नंबर्स देखे, x and y, with the which relation x relate y is implies x minus y plus root 2 is which type of number? So it is an irrational number. अभी आपको बोल रहा अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो जस्ट फाइंड आउट कि दिया हुआ रिलेशन बिलोंग्स टू विच टाइप. सो फर्स्ट x r x, and to find x r x given relation is in the form of, क्या फॉर्मेट है बेटा, x r y. This implies us x माइनस वाई प्लस रूट 2. बात समझी. अगर मैं सिमेट्रिविटी को करूं तो x आर x इज इक्वल टू ये बन जाएगा x माइनस x प्लस रूट 2 प्लस x माइनस x गेट कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट? सो रूट 2 इज अ एंड रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. है ये इरेशनल नंबर, और अगर ये इरेशनल नंबर है इसका मतलब रिलेशन ने रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई किया. आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है, इसलिए सो हमें सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को भी सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा. अभी सिमेट्रिविटी को करने के लिए आपके x एंड y जो है वो रियल नंबर है. आप रैशनल ले सकते हो, इरेशनल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. तो अगर मान लो मैंने लिया रूट ऑफ 2 रिलेट विद द 3, पर रूट ऑफ 2 इज रिलेट करेगा 3, बट 3 इज नॉट रिलेशन विद द रूट ऑफ 2. ये नहीं हो सकता. रूट 2 or 3 root 3, no there is any relation, so function is not symmetric. function क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है. बात आती है ट्रांजिटिविटी पे. ट्रांजिटिविटी के बारे में अगर हम लोग सोचने गए बेटा तो ट्रांजिटिविटी में रूट 2 मेक द रिलेशन विथ 3 and 3 is a relation with 2 root of 2. So is it possible root 2 is a relate with the 2 root of 2? तो s, इसका मतलब function trans है. So which one is the correct? The function is reflexive and transitive but not symmetric. Now move on the next one. A is equal to A, B, C, D. 4 terms are given. Which 4? A, B, C and D. Then एक रिलेशन देखे. रिलेशन को गौर से ऑब्जर्व. अगर मैं बोलूं my given set is in the form of A, B, C, D और दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मैंने खुद ही बोल दिया. अगर मैंने बोला कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब दिए हुए सेट में क्या क्या पेयर आने को होना, ए ए, बी बी, सी सी एंड डी डी. चेक करो क्या ये पेयर है, क्या ए ए, बी बी, सी सी, डी डी. तो ए को छोड़ के बाकी सभी पेयर्स अवेलेबल है. आधा अधूरा हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसका मतलब फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं. समझा? सेकंड, अगर फंक्शन सिमेट्रिक है, दूसरा कौन सा है, सिमेट्रिक. अगर फंक्शन सिमेट्रिक है इसका मतलब ए कॉमा बी के लिए आंसर मिलने को होना बी कॉमा ए.
सी कॉमा डी के लिए आंसर मिलने को ला डी कॉमा ए। देखो ए बी बिलोंग्स कर रहा रिलेशन आर को, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू द आर, एंड ड्यू टू दिस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, बात समझे, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। बात आई ट्रांजिटिविटी की, तो ट्रांजिटिविटी के बारे में अगर हम लोग सोचे तो ए रिलेशन दे रहा बी के साथ, बी रिलेशन दे रहा सी के साथ, तो क्या ए रिलेशन दे रहा सी के साथ? तो नहीं, इट मीन्स ट्रांजिटिविटी भी नहीं और कुछ भी नहीं। इट मीन्स which one is our correct option? None of this. Now move on the next one. Next question is, if A and B are the two sets such that A cross B has how many elements? So 6 number of elements. If 3 elements of A cross B are 0, 6, 2, 8, 4, 8, then which one is the correct? कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें? 6। उसमें से कितने मिल रहे हैं हमको? 3। कितने ढूंढने हैं? हमें वैल्यू ढूंढनी है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। देखो बेटा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है तो फर्स्ट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज कॉल्ड द कोडोमेन और रेंज। नाउ सी 0,6 first, 2,8 second, and 4,8 is the third. So set A में कौन कौन होगा? First element in ordered pair 0, 2, 4. Set A containing the element 0, 2, 4. Set B containing the elements 6, 8, 8. We cannot repeat the same elements. So 6,8. Choose the option. A के लिए हुआ 0, 2, 4. कहाँ पे दिख रहा है? In the option number C 0, 2, 4. B कहाँ पे है? In the 6,8. Means this is our correct answer. चेक कर लो क्या ये 6 एलिमेंट देता है या नहीं। 0, 6, 0, 8, 2, 2, 6, 2, 8, 4, 4, 6, 4, 8, 6 मिल गए 6 एलिमेंट। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज दैट। नाउ नेक्स्ट वन, इन एन Euclidean plane, which one of the following is not an equivalence relation? Parallelism of line. एक प्लेन में जहाँ पे रिलेशन बना रहे हम लोग, पूछा जा रहा क्या पैरेलल लाइंस जो है वो इक्विवेलेंस है या नहीं? तो हाँ भाई इक्विवेलेंस है। A पैरेलल टू द B, B पैरेलल टू द C, C पैरेलल टू द D, एंड इफ A इज पैरेलल टू द B, B आल्सो पैरेलल टू द A. Symmetry, reflexivity. A is parallel to the B, B is parallel to the C. It means C is parallel to the A is your transitivity. बन रही? And every line is a parallel to itself. It means पहला जो है वो आपका equivalence relation है. Move on the second. Congruence of triangle. बचपन का सवाल. Congruence, same. ये देखो, अभी मेरा उतना ढंग से नहीं बैठेगा है ना। आप लोगों के जब हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी है, ठीक है ना। अगर अच्छा ये तो बचपन से ही पढ़े, एवरी ट्रायंगल इज अ कॉन्ग्रुएंस विथ इटसेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। इफ ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस विद द ट्रायंगल पी क्यू आर, it means triangle PQR is a congruence with triangle ABC. If triangle ABC is congruence with triangle PQR, triangle PQR is congruence with the triangle XYZ, it means ABC is congruence with the XYZ. So congruency of triangle is also an equivalent relation.
When we are talking about the similarity of function, again for the similarity, if we are saying that, क्या बोलेंगे हम लोग? If we are saying ABC similar to the triangle PQR and triangle PQR is similar to the XYZ. So ABC is similar to PQR, it means PQR also similar to the ABC. If ABC is similar to the PQR, PQR is similar to the XYZ, it means ABC directly with this, it means similarity of triangle. ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है. बच्चा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लाइन. ये क्या नाटक है? ऑर्थोगोनैलिटी. ऑर्थोगोनैलिटी मीन्स परपेंडिकुलर लाइन, और कोई भी लाइन खुद ही के साथ परपेंडिकुलर नहीं होती बेटा. परपेंडिकुलर बनाने के लिए दो लाइन का होना जरूरी है. मैं बोलूँ ये देखो मेरी बन गई परपेंडिकुलर लाइन. किसको परपेंडिकुलर बनाया आपने? पर जब तक के मैं ये ना दूं ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, एंड दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन में से ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लाइंस ये करेक्ट है, जो कि इक्विवेलेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ नो लाइन इज ऑर्थोगोनल, that is a perpendicular to itself, and that's why that one is your correct answer. Move on the next one. देखो हर एक चीज आ रही, हर एक चीज में आपको वो समझने को होना कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कम ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बड़ा सोपा सादा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि ए कोई ना कोई सेट है ऑफ द इवन नेचुरल नंबर्स का, जो कि लेस देन 8 को लेके चल रहा. कैसा सेट है ए? इवन नेचुरल नंबर. कौन से आपके पास इवन नेचुरल नंबर है? बोलो. क्या 1 इवन है? नहीं. 2 है, 4 है, 6 है, 8 हाँ है. पन क्या? पन ये नहीं लेने को बोल रहा ना रे, लेस देन बोल रहा ना, 8 से छोटे 2 बोल रहा, तो बंद कर दो इसको. क्लोज. ठीक है. हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3. सो व्हाट इज द कार्डिनैलिटी? कार्डिनैलिटी n ऑफ a इज इक्वल टू कितनी बनी बेटा? 3. समझे? नेक्स्ट इस पे मूव होते. एंड b इज द, क्या है b? इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7. बी सेट है प्राइम नंबर का विच आर लेस देन 7. 7 से छोटे वाले प्राइम नंबर 2, 3, 5. खत्म कहानी. इट मीन्स हियर द नंबर ऑफ कार्डिनल्स आर 3. बस समझ रहे हो? नाउ then the number of relation from A to B. कहाँ से कहाँ तक का रिलेशन ढूंढना है? A to B का रिलेशन ढूंढना, इसी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढना. और कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कितना होगा? तो ये तो मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था तुमको. कितना होगा? n ऑफ A इंटू n ऑफ B होगा बेटा. सिनॉप्सिस के इसमें और एक बार चेक कर लेना ना. समझ रहे इसको? इसका मतलब मेरे पास n ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू होगी, फर्स्ट की 3 है, सेकंड की 3 है, सो 3 इंटू 3 वैल्यू कितनी होगी? 9. सो रिलेशन में वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू सिंपली कितना बना? 9. नाउ व्हाट इज द रूल? ये भी लिखा है बेटा आपके पास कि द नंबर ऑफ रिलेशन फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट इज 2 to the power n. कितना रहता है? 2 to the power n. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ n 9.
So 2 to the power 9. Which one is your correct option? Option number A is your correct option. ठीक है, समझ रहा, उसको वैसे ही ढंग से करो. चलो पढ़ते हैं 22. क्या बोल रहा 22 वाला अपने को? क्वेश्चन नंबर 22 अपने को बोल रहा कि दो स्टेटमेंट देखे, पहला ए असरेशन और फिर उसका रीजन. चलो मजा आता है इसमें भी. इफ द टू रिलेशंस R1 and R2 are the non-empty set, और A जो है सेट A ये ट्रांजिटिव है. R1 is a sub intersection R2 is ट्रांजिटिव. कारण ये है कि R1 यूनियन R2 ये ट्रांजिटिव है. कौन सा सही होगा? देखो, आपके पास का असरेशन जो बोला गया है कि क्या असरेशन बोला गया है कि सेट ए में दो रिलेशन बन रहे और अगर सेट खुद ट्रांजिटिव है तो उनका इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव रहता है. ये एकदम करेक्ट है. रीजन में जो बोला गया है कि सेट ट्रांजिटिव था इसलिए यूनियन ट्रांजिटिव है, ये भी करेक्ट है. ठीक है, पन R1 इंटरसेक्शन R2 ये करेक्ट करने के लिए नीड नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं थी ये बताने की कि R1 इज अ यूनियन ऑफ R2. सो अकॉर्डिंगली आंसर्स को ढूंढो. पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असरेशन. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. मूव ऑन द नेक्स्ट वन. क्या दिया है नेक्स्ट? सपोज, समझो, बिना समझे तो मैथमेटिक्स बनता ही नहीं बेटा. समझो कि ये कोई ना कोई रिलेशन है. किसके बीच का रिलेशन है? तो पॉजिटिव नंबर्स x और y के बीच का. कुछ इस तरीके से दिया हुआ रिलेशन है कि x रिलेशन जब बना रहा y के साथ तो वो वैल्यू दे रहा x लेस देन वाई स्क्वायर. क्या वैल्यू दे रहा? x लेस देन वाई स्क्वायर. अभी देखो, x लेस देन वाई स्क्वायर अगर ये है, मुझे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है रिफ्लेक्सिविटी की, तो मैं लिखूंगी x रिलेशन विद द x, दैट इज x रिलेशन विद द x क्या देगा? x लेस देन x स्क्वायर. इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. किसी का स्क्वायर नंबर सेट ये नहीं रहता बेटा. So this is incorrect. It means function is not reflexive. Function क्या नहीं है? Reflexive नहीं. दूसरे के बारे में जानते हैं. अगर मैं बोलूं 1 लेस देन 2 स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, 1 लेस देन 2 स्क्वायर ठीक है. पर क्या 2 स्क्वायर लेस देन 1 करेक्ट है क्या? 4 कभी 1 से छोटे रहते हैं क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता. इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं. ठीक है ना. अगर मैं थर्ड के बारे में बोलूं, दैट इज थर्ड क्या दो नंबर्स लेके चले थे? 1 लेस देन 2 स्क्वायर एंड 1 less than 2 square, it's a correct one. 2 less than 3 square, correct one. So therefore 1 less than 3 square correct है. इसका मतलब फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है? ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स इज डिफाइंड एज फॉलो. नीचे दिए हुए हिसाब से हमें दो पर्सन के बीच का रिलेशन ढूंढना है. नाउ सी, क्या दिया हुआ है रिलेशन
कि ए रिलेशन बना रहा बी के साथ कुछ इस तरीके से कि ए एंड बी born on different days। सही बात है ना ये भी कि दो अलग अलग लोग दो अलग अलग दिन ही पैदा होंगे। सो ए एंड बी आर born on the two different days। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है, ये लॉजिक है बेटा। एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है और वो कौन सी? सिमेट्रिक। इसलिए क्योंकि अगर ए रिलेशन बी का मतलब है ए एंड बी born on the two different days, सोनू मोनू born on the two different days और मोनू सोनू born on the two different days, both having the same meaning and there is no any confusion, so our answer is first। Move on the second 25। If set has 5 elements, how many elements? Set has 5 elements and R is a reflexive relation। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव, यानी खुद ही खुद को रिफ्लेक्स करेगा। एक 5 है, रिफ्लेक्स करने के बाद फिर से एक बार 5 मिल गया, 5 5 25, तो मिनिमम नंबर रहेंगे आपके पास 5 और मैक्सिमम रहेंगे आपके पास 25। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 5 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 25। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट A is given and what is exactly in the set A? So set A has a quadratic equation, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Is there any elements having the product 6 and sum is the minus 5? So x square minus 3x minus 2x plus 6 is equal to 0. So what is common from the first two numbers? X is a common in a bracket x minus 3 minus 2 common x minus 3. It means we are getting the two elements, that is first one is a 3 and second is, so A has the two elements 3, 2। ठीक है। सेट बी में ऑलरेडी नंबर्स देखे, दैट इज सेट बी हैज द एलिमेंट 1, 4। थर्ड सेट आल्सो गिवन एंड सेट सी हैज अगेन 2 एलिमेंट्स 4, 5। हमें ये ढूंढना है कि देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अभी क्रॉस निकालने से बेटर बेटा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी दिया। इंटरसेक्शन माने क्या? कॉमन है, दोनों में क्या अवेलेबल है वो ढूंढो। कौन से दो को लेना है? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में आपके पास कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो 4 कॉमनली नजर आ रहा दोनों के दोनों। इसमें यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी देखो 4 है, सो बोथ हैविंग द सेम कॉमन एलिमेंट 4। अभी निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो ए में कौन सी वैल्यूज है आपके पास? 3, 2। ये क्रॉस बना रहा इंटरसेक्शन के साथ जहां पे कितने वैल्यूज अवेलेबल है? सो इट हैज 4 वैल्यूज। इसका मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर कौन से फॉर्मेट में हो, ठीक है ना? 2, 3 क्रॉस 4 मैच विथ विच आंसर? 3, 4 पहला, उसके बाद 2, 4, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। 3, 4 एंड सेकंड वन इज 2, 4। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन देखे है यहाँ पे, दैट इज रिलेशन आर। कैसा है? 1, 2 and next one is a 2, 3. Set A is given the minimum number of ordered pair which when added to R make it an equivalence relation. Relation को कैसा बनाना है? तो equivalence बनाना है। अभी देखो R में आपके पास total number of term available है 2। Set A containing the 3 elements,
सो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसमें बना सकते हो आप, मिनिमम कितने बना सकते हो, 2 to the power 3 that is equal to 8. Move on the next question बेटा. Now set S be the set of all real numbers, A be the relation R has A R B. कुछ ऐसा देखे है, रिलेशन A relate B is equal to modulus A minus B which is less than or equal to 1. सबसे पहले फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो ढूंढ लेते. सो अगर ये रिफ्लेक्सिव रहा तो ए आर ए इज इक्वल टू ए माइनस ए विच इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. करेक्ट है फर्स्ट वन. अगर ये सिमेट्रिक है तो बी आर ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, मॉडुलस चल रहा नो मैटर ए माइनस बी और बी माइनस ए. इट इज आल्सो बी रिटन, माइनस को बाहर ले लिए, ब्रैकेट में रहा ए माइनस बी. पर मॉड के अंदर की टर्म जब बाहर निकलती है तो पॉजिटिव के साथ ही निकलना है, यानी ये मैच होगा इसके साथ. इट मींस सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी. रही ट्रांजिटिविटी की बात, तो ट्रांजिटिविटी के लिए आपके पास अगर नंबर देते हो 2 रिलेट विद द 1 एंड 1 रिलेट विद द 3 और वैल्यू निकालते हो तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हियर द ट्रांजिटिविटी डज नॉट सेटिस्फाई. It means given function is reflexive and symmetric but not transitive. Now next one is our question number 29. Let R be the relation. किसके बीच का रिलेशन है? On the set Z integers define on. अभी जो क्वेश्चन हुआ था सेम डिपेंड ऑन दैट. रिलेशन किस प्रकार से है? तो n रिलेट विद द m, n डिवाइड्स m, और जब n डिवाइड्स m रहता है तो एवरी एलिमेंट एवरी नंबर एक डिविजिबल बाय इटसेल्फ. इफ 2 इज अ डिविजिबल बाय 4 बट 4 इज नॉट डिविजिबल बाय, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन डी दैट इज रिफ्लेक्सिव हो सकती है, ट्रांजिटिव हो सकती है, पर क्या नहीं होती है, सिमेट्रिक नहीं होती. मूव ऑन द नेक्स्ट वन. ए हैज द एलिमेंट 1 2 3. आर रिलेशन में कंटेन है 2 3 2 1 3 1. रिलेशन क्या क्या है वो ढूंढना है फॉर द क्वेश्चन नंबर 30. तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ. रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव अगर रहता, ए के लिए 1 2 3 है और रिफ्लेक्सिव अगर रहता तो क्या पॉसिबिलिटी आने को होना था, 1 1 2 2 3 3. दिख रही क्या? नहीं, यानी फंक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं. सेकंड प्रॉपर्टी, क्या फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं है? तो सिमेट्रिक के लिए जैसे 2 3 था तो सिमेट्री में 3 2 आने को होना था. अगर 2 1 है तो सिमेट्री सेटिस्फाई अगर कर रहा तो 1 2 आने को होना. 3 1 अगर है तो सिमेट्री में क्या आने को होना था, 1 3. नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं है. बचा सिर्फ आपका ट्रांजिटिविटी. देख लेते हैं. पहला है 2 3, देन 2 1 एंड देन 3 1. ठीक है ना. 2 रिलेशन विथ 3 रिलेशन विथ 1 एंड दिस इम्प्लाइज, अपने आप ही इम्प्लाइज क्या हो, दैट इज 2 रिलेशन विथ 3. 2 रिलेशन विथ 1, इट मीन्स 3 and 1 is in the relation, so function is transitive. only function सिर्फ कैसा होगा, ट्रांजिटिव. मूव ऑन द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 31 पे थोड़ा सा ध्यान दे दो बेटा. ए है आपका 1 2 3, सेट बी है आपका 1 4 6 9. रिलेशन आर दे रहे फ्रॉम 1 to 2 कि इस तरीके से लेना है कि x इज ग्रेटर देन y. तो रेंज में कौन कौन होगा, बात आ गई यहाँ पे रेंज की. ए में कौन, तो ए में 1 2 3 है,
बी में कौन है? तो 1 4 6 9 है, 2 लेस देन 1 है, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 1 है। पन क्या? पन यहाँ पे उल्टा अगर चलो 1 6 9 तो वो नहीं, पन ये हो सकता 6 9 एंड 4। इसका मतलब हुआ आपके पास रेंज में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा? 1। रेंज में कौन रहेगा? 1। मैं डायग्रामिक फॉर्मेट से अगर बताऊं तो 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ 1, तो 3 लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, 1 4 6 9, 9 greater than 1, 6 greater than 1, 4 greater than 1, 1 is equal to 1, which is satisfied by only one number. Now question number 32 and 33 keep as it is because same similar questions we had already solved. So these two are your homework और साथ ही साथ take a screenshot of this. आप साथ ही साथ और एक काम करोगे, you can solve these questions also. Question number 34 से लेके 37 तक, these all questions are also your homework because already we are solving same pattern questions in a previous sum slide. So ये question solve करो. In the next video हम लोग देखेंगे about the function.